Hello students, I am your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter 4 birds. So students, welcome to the exciting world of birds. In this chapter, we shall explore the world of birds and learn about their unique features. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स के बारे में और उनके कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम बर्ड्स, गिव एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स. अब आपको डिफरेंट टाइप की बर्ड्स के एग्जांपल्स बताने हैं, उनके नेम बताने हैं जो आप अपने आसपास देखते हो. जस्ट लाइक स्पैरो, पिजन, पैरट, पेंगुइन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो अ बर्ड दैट हंट फॉर फूड. क्या आप ऐसी कोई बर्ड का नेम जानते हैं जो क्या करती है, फूड के लिए अपना शिकार करती है, हंट करती है, जस्ट लाइक ईगल एंड वल्चर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम सम बर्ड्स दैट आर फाउंड नियर वाटर. बच्चों, अब आपको टू बर्ड्स के नेम बताने हैं जो वाटर के नजदीक रहती हैं, जस्ट लाइक डक एंड स्वेन. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स बिगिन द चैप्टर. बर्ड्स आर अमेजिंग क्रिएचर्स दैट कैन फ्लाई इन द स्काई. बच्चों, आप देखते होंगे बर्ड्स के यूनिक फीचर्स होते हैं जो स्काई में उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में. We can see various kinds of birds all around us. बच्चों, हम अपने आसपास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के काइंड के बर्ड्स देखते हैं. Now they can be seen at every place, on mountains, in the forest, near water, etc. बच्चों, आपको बर्ड्स कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? जस्ट लाइक हर एक जगह आप देख सकते हैं. जस्ट लाइक माउंटेन्स, पहाड़ों पे होती हैं, जंगलों में होती हैं, पानी के पास होती हैं. सम कॉमन बर्ड्स आर, कुछ कॉमन बर्ड्स कौन सी होती हैं जो आप देखते हैं? स्पैरोज, pigeons and crows, etc. Now let's start our first topic, specialized structure of birds. अब हम बर्ड की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे. First point is, all birds have streamlined body that helps them to fly into the air. बच्चों, जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है. स्ट्रीमलाइंड का मीन्स मतलब होता है बोट शेप, जिसकी वजह से वो क्या कर पाती है? आसानी से एयर में फ्लाई कर पाती हैं, उड़ पाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, birds have feathers covering their bodies which help them fly and stay warm. बच्चों, आपने देखा होगा बर्ड्स की बॉडी जो होती है, फेदर यानी जो उनके पंख होते हैं उससे ढकी रहती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वार्म रहती है, गर्म रहती है. नेक्स्ट पॉइंट इज, birds have wings that allow them to fly and navigate in the air. बच्चों, बर्ड्स के क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर पाती हैं? अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाती हैं और आसानी से स्काई में फ्लाई कर पाती हैं. नेक्स्ट इज, birds have beaks or bills that they use to eat food like seeds, insects and fruits. आपने देखा होगा बर्ड्स जो होती है अपने फूड कैसे ईट करती है? थ्रू देयर बीक. बीक होती है, चोंच होती है बर्ड की, उसके थ्रू वो क्या करती है? डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को ईट करती है, जैसे सीड्स, जो प्लांट की सीड होते हैं उसे खाती है, इंसेक्ट्स को ईट करती है और फ्रूट्स को. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, बर्ड्स हैव लाइट वेट hollow bones that make it easier for them to fly. बच्चों, बर्ड्स की जो वेट होता है बहुत लाइट होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से उड़ पाती है, और जो बोन्स होती हैं वो होलो होती है, मतलब खोखली, स्ट्रॉन्ग नहीं होती. इसी वजह से, लाइट वेट की वजह से ही तो वो स्काई में फ्लाई कर पाती है. नेक्स्ट इज, birds have a unique respiratory system that includes air sacs. These sacs allow for efficient oxygen exchange during flight. बच्चों, बर्ड्स का क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होता है, उनकी सैक्स होते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर पाती है? फ्लाइट यानी जब वो उड़ती हैं उसके दौरान वो गैसेस को एक्सचेंज कर पाती हैं एटमॉस्फेयर से. नेक्स्ट पॉइंट इज, मैनी बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड रेज देयर यंग वंस. आप सभी को पता है बर्ड्स जो होती है अपने लिए नेस्ट यानी घोंसला बनाती है, जिसमें वो अपने एग्स को ले करती है और अपने यंग वंस को ग्रो करती है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इमेज ऑफ अ बर्ड्स बॉडी. अब इसके पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज
हेड। नेक्स्ट आई, फेदर्स, विंग क्या करते हैं, उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। टेल, जो उसकी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। लेग, बॉडी एंड बीक, जिसके थ्रू वो फूड को ईट करती है। Now students, next is, although all birds have feathers and wings, they fly various distances and various height. बच्चों, ज्यादातर बर्ड्स के तो फेदर्स और विंग्स होते हैं जो उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने में, लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई करने में उनकी मदद करते हैं। Vultures and eagles fly very high in the sky. बच्चों, आपको इमेज शो कर रखी ईगल की। बच्चों, जो ईगल होता है वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकता है, हाई डिस्टेंस तक। बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड पिजन फ्लाई एट लो हाइट। कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो ऊंचा नहीं उड़ पाती, लो हाइट तक ही उड़ पाती हैं, जस्ट लाइक स्पैरो एंड पिजन। नेक्स्ट इज, हेन्स एंड पिकॉक फ्लाई ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। बच्चों, हेन्स और पिकॉक जो होते हैं, इसमें हाइट की बात नहीं हो रही, डिस्टेंस की बात हो रही है। मतलब वो शॉर्ट डिस्टेंस ही कवर कर पाती हैं, कुछ ही दूर तक उड़ पाती हैं। नेक्स्ट इज, स्वेलो एंड क्रेन्स कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। स्वेलो और क्रेन्स जो होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाती हैं, दूर तक उड़ पाती हैं। नेक्स्ट इज, सम बर्ड्स लाइक पेंगुइन, ईवी, ostrich and emu cannot fly because they have heavy bodies and weak flight muscles. They are called flightless birds. बच्चों, सारी बर्ड्स उड़ नहीं पाती, कुछ बर्ड्स फ्लाइटलेस भी होती हैं जो उड़ नहीं पाती। क्यों नहीं उड़ पाती वो? बच्चों, इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है इतनी हैवी वेट होती है, जिसकी वजह से वो उससे फ्लाई नहीं कर पाती। और जो उनकी फ्लाइट मसल्स होती हैं, जो फ्लाइट विंग्स होते हैं, वो बहुत वीक होते हैं, इस वजह से हम उन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। नाउ हियर इज द इमेज ऑफ द फ्लाइटलेस बर्ड्स, पेंगुइन, kiwi, ostrich and emu. Now come to the next topic, feathers. Birds have a unique covering called plumage. बच्चों, जो आप देखते होंगे बर्ड्स की बॉडी फेदर से कवर हुई रहती है, उस हमारे कवरिंग को क्या कहते हैं? प्लूमेज, which consists of feathers made of protein called keratin. बच्चों, आपको पता है जो बर्ड की फेदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो किससे बने होते हैं? कैराटीन के। Birds have different kinds of feathers that serve various purposes. बच्चों, बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। नाउ फर्स्ट टाइप इज फ्लाइट फेदर्स। दीज आर लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग फेदर्स फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल। बच्चों, जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं ना, वो कहाँ के कैसे फेदर्स होते हैं? बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं, जो बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। और वो फेदर्स जो होते हैं उनके, वो टेल पे होते हैं और विंग्स पे। दे हेल्प बर्ड्स फ्लाई बाय प्रोवाइडिंग लिफ्ट एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग फ्लाइट। इससे बच्चों, जो बैलेंस होता है बर्ड्स अपना बनाए रखती है स्काई में जब वो फ्लाई करती हैं। किसकी हेल्प से? फ्लाइट फेदर्स की हेल्प से। नेक्स्ट टाइप इज डाउन फेदर्स, soft and fluffy feathers located close to the bird's skin. बच्चों, जो आप सॉफ्ट फेदर्स देखते हो, जो बर्ड स्किन से बिल्कुल क्लोज रहता है, अटैच रहता है, वो हमारे डाउन फेदर्स होते हैं। दे प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कीप द बर्ड वार्म। हमने पढ़ा था कि बर्ड के फेदर्स जो होते हैं उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं। तो कौन से फेदर्स होते हैं जो बर्ड की बॉडी को वार्म रखते हैं? दैट इज डाउन फेदर्स। Birds use their feathers for many important jobs. Birds जो होती है अपने feathers को different different activities के लिए, different work के लिए use करती हैं। First is protection. Feathers protect birds from environmental elements like rain, wind and sun. They also save them from parasites and injuries. बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फेदर्स होते हैं वो बर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है, उससे बचा के रखते हैं, किसी भी इंजरी से बचाते हैं, और पैरासाइट अटैक, यानी कोई इंसेक्ट या कोई भी पैरासाइट जो है बर्ड की बॉडी पे अटैक ना करे। नाउ स्टूडेंट, सी द इमेज ऑफ लाइट फेदर एंड डाउन फेदर। नेक्स्ट इज इंसुलेशन. Feathers provide insulation to keep birds warm in cold weather and cool in hot weather. Insulation का मीन्स होता है जो birds के feather होते हैं, ठंड के मौसम में उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं और गर्मी के मौसम में उसकी बॉडी को कूल करते हैं।
Next is flight. Flight feathers made of stiff keratin are crucial for birds to fly. They provide lift and allow for controlled movement in the air. बच्चों फ्लाइट सबसे जरूरी मतलब बर्ड्स के फेदर उसे उड़ने में मदद करते हैं। जो उसके फेदर्स होते हैं एक स्टिफ कैरेटिन कैरेटिन बच्चे प्रोटीन टाइप है उससे बने होते हैं उसके फेदर्स जो उसे लिफ्ट करते हैं स्काई में और उसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं एयर में जिसकी वजह से वो आसानी से फ्लाई कर पाती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। Next is camouflage. Feathers provide camouflage and protection to the bird from predators. बच्चों बर्ड की फेदर्स जो होते हैं कॉमिफ्लेज मतलब कि कोई भी जो एनिमी होता है उस पर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि वो सराउंडिंग्स में जाके मिल जाती है उसे हम कॉमिफ्लेज कहते हैं। नेक्स्ट इज preening and molting. Birds use their beaks to clean and arrange their feathers. बच्चों बर्ड्स जो होती हैं वो अपने फेदर्स को क्लीन कैसे करती हैं और अरेंज कैसे करती हैं बाय प्रीनिंग। उस प्रोसेस को हम प्रीनिंग कहते हैं। दिस हेल्प्स कीप देयर फेदर्स इन गुड कंडीशन फॉर फ्लाइंग एंड इंसुलेशन एंड डिस्प्ले जिसकी वजह से आपको बर्ड्स की फेदर सुंदर लगते हैं इंसुलेशन कर पाते हैं बर्ड्स की फेदर और उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं प्रीनिंग। Birds shed their old feathers and grow new. Once this process is called molting. आप देखते होंगे जब चिड़िया होती है उसके पंख जो होते हैं वो झड़ जाते हैं फिर उसके ऊपर न्यू फेदर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं molting. Molting can happen once or multiple times a year. बच्चों जो molting प्रोसेस होता है वो एक साल में कई बार होता है बर्ड्स की बॉडी पे। It depends on the bird species and its age. ये डिपेंड करता है कि कौन सी बर्ड की बॉडी पे हो रहा है और उस बर्ड की एज क्या है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बीक्स। अब हम समझते हैं डिफरेंट टाइप की बीक्स के बारे में। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। देयर बीक्स एंड क्लॉज help them to get insects, worms, fish, fruits, grains and nectar. बच्चों आप सभी को पता है बर्ड जो होती है फूड कैसे ईट करती है थ्रू देयर बीक। अब जो बीक होती है और उसके क्लॉज यानी जो पंजे होते हैं वो किस में मदद करते हैं इंसेक्ट्स को पकड़ने में वर्म्स को पकड़ने में फिश को कैच करने में फ्रूट्स ईट करने में और नेक्टर को सक करने में। We can guess the food the bird eats by observing its beak. बच्चों आप कैसे गेस करेंगे कि कौन सी बर्ड जो है किस फूड आइटम को ईट करती है। हम उनकी बीक को देख के गेस कर सकते हैं कि वो किस तरीके का फूड ईट करती हैं। अ बर्ड हैज द स्पेशलाइज्ड बीक फॉर द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स। हर एक बर्ड की डिफरेंट टाइप की बीक होती है उनकी फूड की ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग। नाउ हमिंग बर्ड्स एंड सन बर्ड्स हैव लॉन्ग एंड कर्व्ड बीक्स that are perfect for sipping nectar from flowers. बच्चों जो हमिंग बर्ड्स और सनबर्ड होती है जिनकी इमेज आपको शो कर रखी है हमिंग बर्ड की आप देख रहे हैं इनकी बीक कैसी है लॉन्ग यानी लंबी है कर्व्ड है आगे से मुड़ी हुई है जो क्या करती है फ्लावर्स से नेक्टर को सक करने में मतलब कि उसे लेने में मदद करती है। नेक्स्ट इज स्पैरोज हैव शॉर्ट छोटी बीक होती है हार्ड मजबूत होती है एंड पॉइंटेड होती है बीक उसकी that are strong for cracking seeds and grains जिसकी वजह से आसानी से वो सीड्स को क्रैक कर लेती है और ग्रेन्स को ईट कर पाती है स्पैरो। नेक्स्ट इज ईगल्स kites and vultures have strong sharp and hooked beaks that help them tear apart their prey which is usually small animals like rodents or insects। अब हमने समझा था कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं दूसरे एनिमल्स को हंट करती हैं उनका शिकार करती हैं फूड के लिए जस्ट लाइक ईगल वल्चर्स। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ इमेजेस शो कर रखी हैं जो क्या करती हैं दूसरे एनिमल्स को हंट करती हैं अपने फूड आइटम के लिए जस्ट लाइक ईगल काइट वल्चर्स। उनकी भी कैसी होती है स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है शार्प होती है नोकीली होती है और हुक्ड शेप होती है। हुक्ड मतलब कि जिसकी वजह से वो आसानी से अपने फूड आइटम को प्रे कर पाती है उसका शिकार कर पाती हैं। बच्चों उनकी बीक्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है शार्प इसलिए होती है जिसकी वजह से वो क्या करती है दूसरे एनिमल को जब ईट करती है तो आसानी से टीयर कर पाए जस्ट लाइक रोडेंट्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उनका फूड होते हैं। नेक्स्ट इज owls have sharp curved beaks that are ideal for catching and eating small mammals and birds। बच्चों यहाँ पे आपको आउल की इमेज शो कर रखी है
इसकी बीक कैसी है, बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है, शार्प होती है और कर्व्ड होती है। ये बिल्कुल परफेक्ट होती है, जिसकी वजह से ये स्मॉल मैमल्स को या बर्ड्स को कैच कर पाता है। नेक्स्ट इज पैरट्स हैव स्ट्रॉन्ग हुक बीक्स दैट दे यूज टू क्रैक एंड ओपन नट्स एंड सीड्स एज वेल एज फॉर क्लाइंबिंग। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको शो कर रखी है पैरट की इमेज। पैरट की बीक कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, हुक शेप है, जिसकी वजह से वो आसानी से नट्स को क्रैक कर पाती है, ओपन कर पाती है और वो आसानी से क्लाइंब कर पाती है ट्री के ऊपर। Storks and cranes have long pointed beaks that they use for catching fish, frogs and other aquatic animals in shallow water. बच्चों, जो गहरा पानी होता है, पॉन्ड होता है ना, उसमें स्टॉक्स और क्रेन्स जो होती हैं वो फिश को कैसे कैच करती हैं? अपनी पॉइंटेड लॉन्ग बीक्स के द्वारा। मतलब जो उनकी बीक होती है बहुत लंबी होती है, इसलिए वो पानी के अंदर तक चली जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेटरी बर्ड्स। Migratory birds travel long distances every year. बच्चों, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? जो बहुत दूर तक क्या करते हैं, अपना ट्रैवल करते हैं या डिस्टेंस को कवर करते हैं। They move from one place to another based on the seasons. बच्चों, वो सीजन के अकॉर्डिंग अपना मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। This movement is called migration. जब वो ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके इस मूवमेंट को हम माइग्रेशन कहते हैं। When it's cold, they fly to warmer places. जब ठंड आ जाती है तो वो वार्मर प्लेसेस पे चले जाते हैं जहाँ पे गर्मी होती है। In summer, they go where it's cooler. और जब गर्मी आती है वो वहां चले जाते हैं जहाँ पे ठंड होती है। These birds have strong wings that help them fly for many miles. इन बर्ड्स के बच्चों बहुत मजबूत विंग्स होते हैं, जभी तो वो इतने लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं। They often travel in groups called flocks. जब भी बच्चों आप माइग्रेटरी बर्ड्स का ग्रुप देखेंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फ्लॉक्स। माइग्रेटरी बर्ड्स इंक्लूड कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं? डक्स, geese, swallows and storks. They bring beauty and diversity to different parts of the world as they travel from one place to another. इससे बच्चों आप डाइवर्सिटी देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप की बर्ड्स देख सकते हैं। दूसरी कंट्री की बर्ड हम अपनी कंट्री में देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी आती है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की। नाउ मैनी सिबेरियन क्रेन्स माइग्रेट टू क्यूलेडियो बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इन विंटर्स टू अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन इन सिबेरिया। बच्चों, सिबेरियन क्रेन्स जो होती हैं सिबेरिया से ट्रेवल करती है विंटर सीजन में, क्योंकि वहां पे बहुत ठंड हो जाती है। और कहाँ पे आ जाती है वो ट्रेवल करते हुए सिबेरिया से? राजस्थान में आ जाती है। राजस्थान की कौन सी सेंचुरी में? केलीजियो बर्ड सेंचुरी में। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ सिबेरियन क्रेन्स फ्लाइंग टू इंडिया। Come to the glossary terms. Your first term is streamlined. That means a smooth shape that helps to move easily through air or water. बर्ड की एक स्मूथ शेप होती है जिसकी वजह से वो आसानी से पानी में और एयर में मूव कर पाती है। नेक्स्ट इज केराटिन, a strong material that also make up human hair and nails. बच्चों, केराटिन एक प्रोटीन मटेरियल होता है जिससे बर्ड की फेदर्स बनते हैं, हमारे हेयर्स बनते हैं और नेल्स। Next is insulation. Like a warm blanket keeps cozy by trapping air. Insulation का मीन्स होता है एयर को ट्रैप करना, जैसे सर्दी का मौसम है गर्म एयर को ट्रैप करना, और जब सनी डेज आते हैं तो कोल्ड एयर को ट्रैप करना। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रिकैप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा था उसे एक बार देख लेते हैं। लेट्स रिवाइज। फर्स्ट पॉइंट, बर्ड्स आर अमेजिंग क्रिएचर्स दैट कैन फ्लाई and are found in various places like mountains, forests and near water. हमने पढ़ा था बर्ड्स जो होती है एक अमेजिंग क्रिएचर्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हमें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज दे हैव सम यूनिक फीचर्स। मैनी बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू रेज देयर यंग वंस। सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस। हमने पढ़ा था बर्ड्स जो होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ बर्ड्स उड़ पाती हैं, कुछ बर्ड्स नहीं उड़ पाती, उन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। और बच्चों, बर्ड्स जो होती हैं एग्स को ले करने के लिए नेस्ट को बिल्डअप करती हैं। Feathers serve many purposes like protection, insulation, flight and camouflage. हमने फेदर का इंपॉर्टेंस पढ़े थे कि बर्ड के लिए वो क्यों जरूरी है। जस्ट लाइक प्रोटेक्ट करती हैं, कॉमिफ्लेज करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं प्रीडेटर्स से, और फ्लाइट में हेल्प करती हैं।
Birds preen to clean and arrange their feathers. बच्चों हमने प्रीनिंग प्रोसेस पढ़ा था जिसमें बर्ड्स जो होती है अपने फेदर्स को क्लीन करते हैं थ्रू दियर बीक एंड दे मोल्ट टू शेड ऑल फेदर्स एंड ग्रो न्यू वंस। और मोल्टिंग स्टेज पढ़ी थी जिसमें बर्ड्स जो होती है अपने पुराने फेदर्स को छोड़ के न्यू वंस को ग्रो करती है। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स फॉर डिफरेंट फूड। हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग बर्ड्स की डिफरेंट बीक्स होती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बेस्ड ऑन सीजन। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है सीजन के अकॉर्डिंग। नाउ स्टूडेंट्स, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.